नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है जल एवं भोजन से संबंधित। और यहाँ पर इसी टॉपिक से आज आपको 27 क्वेश्चन जो है ये मिलने वाले हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन के जल एवं भोजन से संबंधित 27 मोस्ट एमपी क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आने वाली जो एग्जाम होगी आपके लिए निश्चित रूप से काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा आता है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है और निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यहाँ पर संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए यहाँ पर जाड़े का मतलब होगा सर्दी के मौसम तक वो आम को खाना चाहती है और इसके लिए वो कौन सा तरीका अपनाए जिससे कि वो उनको लंबे समय तक संरक्षित कर पाए। अचार और आम पापड़ बनाना या फिर जूस तैयार करना, वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना या रेफ्रिजरेटर में संचित रखना। ये वंचित लिखा है तो वंचित नहीं है, संचित रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से उसे तरीका जो अपनाना चाहिए वो अचार और आम पापड़ के रूप में अपनाना चाहिए जिससे कि वो सर्दी के मौसम तक उन्हें संचित या संरक्षित रख सकती है। तो ए विकल्प यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। तो ये सब सामग्री है जिनमें से हमें पहचानना है कि जिनके भीतर यहाँ पर बीज होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं। तो यहाँ पर टमाटर, नाशपाती, चीकू है, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा, या फिर टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, और डी है नाशपाती और चीकू। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो जो कि बीज वाले होंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो सब्जी दे रखी है उसमें आप देख सकते हैं कि टमाटर में बीज होते हैं, नाशपाती में भी, चीकू में भी, भिंडी में भी, और करेला और खीरा में भी। तो यहाँ पर सी विकल्प जो होगा इसके लिए बिल्कुल सही होगा, जो कि बीज वाले यहाँ पर सब्जी होंगी। तो सी विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। तो देखिए वो सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। इसके लिए दिए गए अधिगम अवसरों में से किसके द्वारा विद्यार्थियों को वंचित जानकारी दी जा सकती है। तो विभिन्न क्षेत्र संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना, और बी है यहाँ पर विभिन्न क्षेत्र संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों से खाए जाने वाले भोजन को मंगा कर प्रदर्शित करना और सहपाठियों को सूचना प्रदान करना। सी है पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजन के विषय में दी गई जानकारी को और विस्तृत व्याख्या करना, या फिर किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्र के सांस्कृतिक भोजन का प्रदर्शन करना। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम जो कह सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्र संस्कृति के विद्यार्थी जो हैं विद्यालय में, उनसे उनके घरों से खाए जाने वाले भोजन को मंगा कर के प्रदर्शित करना और सहपाठियों को से सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ये यहाँ पर विषय वस्तु जो होगी या जो गतिविधि होगी ये बहुत अच्छी होगी। तो बी विकल्प इसके लिए यहाँ पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं। तो सेंक कर, उबालकर, बेलकर या फिर तलकर, भिगोकर, भूनकर, सेंक कर, तलकर, भूनकर या फिर उबालकर, गूंथ कर, भूनकर। तो देखिए भोजन हम जब पकाने की बात हो रही है, पकाने के तरीके की, तो निश्चित रूप से भोजन को हम सेंक कर, तलकर या फिर भून कर के पकाते हैं। तो सी विकल्प जो होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर होगा। सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी से धोना, या फिर सब्जियों को काटने से और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। सी है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को पहले गहरा तलते हुए पकाना, और डी है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो देखिए बहुत सामान्य सी बात है यहाँ पर कि हम सब्जी को पहले धोते हैं और फिर बाद में काटते हैं, और यही तरीका यहाँ पर अच्छा होगा। डी विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। आगे देखें, अगला क्वेश्चन आता है,
पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है और जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो यहाँ पर असम, हांगकांग, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए यहाँ पर ये जो छात्र है ये हांगकांग का है और बी विकल्प इसके लिए उत्तर होगा हांगकांग, जहाँ पर सांप से बने डिश जो होते हैं वो खाए जाते हैं और बड़े ही स्वाद से वहाँ पर खाए जाते हैं। तो ये लिंगहू फैन जो है ये सांप से बनने वाली एक हांगकांग की प्रमुख डिश है। चलिए बी विकल्प इसके लिए उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? तो प्रोटीन की प्रचुरता को यहाँ पर पहचानना है। दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का या सेब, दही, मांस। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो जिस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, अब यदि हम देखें तो दूध में भी प्रोटीन होता है, अंडे में भी होता है, ठीक है ना, मटर, मछली इनमें भी होता है, पर यदि यहाँ पर देखी जाए तो प्रचुरता की बात हो रही है और सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो सोयाबीन में होती है। अब देखिए सोयाबीन जो है उसके साथ में चना, मक्का है, तो निश्चित रूप से चना मक्का के अंदर भी ये चीज़ें होती है, पर इनमें हो सकता है थोड़ी सी मात्रा में कम हो, पर सोयाबीन सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें होता है। अब अंडे में भी होता है, मछली में भी होता है ना, दही में भी होता है, मांस में भी होता है, पर कुछ लेवल जो होता है इनका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पर हम सी विकल्प के उत्तर का चयन कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारत के लोगों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है और इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार की आवश्यकता है जो रिक्त स्थान से भरपूर हो। तो देखिए भारत लोग जो होते हैं उन्हें ज़्यादा मांसपेशी और बॉडी मास की आवश्यकता होती है, तो निश्चित रूप से उन्हें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन कौन सा भोजन जरूरी होगा? तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन युक्त भोजन होगा वो उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा और ये प्रोटीन जो होता है मांसपेशी और बॉडी मास बनाने में भी मदद करता है। तो डी विकल्प यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। आगे देखें, क्वाशियोर्कर नामक रोग रिक्त स्थान की कमी से होता है। तो यहाँ पर क्वाशियोर्कर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर आयोडीन, तो ये जो रोग है क्वाशियोर्कर और मरास में दो रोग होते हैं। तो ये क्वाशियोर्कर नामक रोग जो होता है ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है और बी विकल्प जो होगा इसके लिए यहाँ पर उत्तर हो जाता है और इस रोग के कारण से शरीर का संतुलित विकास जो होता है नहीं हो पाता है। आगे देखें, अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? यहाँ पर रबी की फसल चावल, चना, मूंगफली या फिर कपास। तो इनमें से हम कह सकते हैं कि रबी की जो फसलें होती है ये अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के समथिंग ये कट जाती है। तो ऐसी फसलों के अंदर रबी की फसलों में मुख्यतः हम देखते हैं गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि जो हैं ये इसमें प्रमुख होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प होगा वो कौन सा हो सकता है? तो निश्चित रूप से यहाँ पर बी विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा चना। आगे देखें अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आता है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। तो देखिए प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत जो है दूध, मांस, अंडा, सोयाबीन। यहाँ पर हम कह सकते हैं, अभी हमने इससे संबंधित एक और क्वेश्चन देखा था, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो हमारा इसमें उत्तर होगा वो होगा सोयाबीन। और सोयाबीन जो होता है इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा जो होती है ज़्यादा होती है, लगभग इसमें 43% प्रोटीन पाया जाता है। चलिए, बाकी इनके अंदर भी ऐसी बात नहीं कि प्रोटीन नहीं होता है, पर इसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम मात्रा में होता है। आगे देखें, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वो क्या पढ़ाना चाहता है? तो निश्चित रूप से अध्यापक यहाँ पर आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर का उदाहरण ले रहे हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट को ही पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि इन सभी खाद्य पदार्थ जो होते हैं इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। इसके लिए हम यहाँ पर बी विकल्प का चयन इसमें कर सकते हैं। और यदि हम बात करें विटामिन, प्रोटीन की, तो अभी हमने अंडा, मांस, मछली जो है, सोयाबीन वगैरह देखी, इनमें प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है। चलिए आगे देखें, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी खुराक प्रोटीन आधिक्य में नहीं है? अब हमें उस खुराक को पहचानना है जिसमें प्रोटीन आधिक्य में नहीं है, यानी कि अधिक मात्रा में नहीं है, बहुत कम मात्रा में होता है। पनीर, दालें, शुद्ध घी या फिर मांस। तो यहाँ पर जो घी होगा उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो ना के बराबर होती है, लगभग शून्य होती है, क्योंकि शुद्ध घी जो होता है प्रोटीन का स्रोत नहीं होता। जबकि दाल के अंदर प्रोटीन होता है लगभग 20 से 30% के समथिंग में और 8 से 20% मांस में। पनीर के अंदर लगभग 9% होता है ना। तो इस प्रकार से हम देखें कि शुद्ध घी जो होता है इसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। चलिए आगे देखें,
रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिया और वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है। उसे किस तकनीक को अपनाने की जरूरत है? संरक्षण, पाश्चुरीकरण, परिरक्षण या फिर अपघटन। पाश्चुरीकरण काफी बार पूछा गया प्रश्न है ये, और यहाँ पर रमन को जिस चीज की आवश्यकता होगी, जिस पद्धति की आवश्यकता होगी, तकनीक की आवश्यकता होगी, वो होगी यहाँ पर संरक्षण, जिससे कि वो उसे लंबे समय तक सुरक्षित रख पाएगा और उपयोग में ला पाएगा। तो ये जो प्रक्रिया होती है संरक्षण, से हम प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की एक विषय वस्तु या थीम है? तो यहाँ पर भोजन, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा। तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कई बार पर्यावरण अध्ययन के अंदर जो थीम है भोजन की, ये थीम आती है, और इसीलिए क्वेश्चन भी हमने इसी टॉपिक से यहाँ पर लिए हैं। आगे देखें, अगले क्वेश्चन की बात करें। खाद्य संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा जोड़ा यहाँ पर ठीक नहीं होगा, जो कि गलत दे रखा है या मतलब थोड़ा सही नहीं होगा? तो आलू चिप्स है, दूध पनीर है, सेब जैम है या फिर कच्चा आम अचार है। तो देखिए आलू जो है उसको हम चिप्स बना करके लंबे समय तक रख सकते हैं और थोड़े ज़्यादा लंबे समय तक इसका उपयोग हम निश्चित रूप से यहाँ पर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दूध पनीर की। तो दूध पनीर जो होता है वो इन बाकी अन्य तीनों की अपेक्षा थोड़ा सा कम समय तक हम इसको रख पाते हैं, लंबे समय तक इसको ज़्यादा हम सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। इसी के साथ में सेब को जैम के रूप में हम रख सकते हैं और कच्चे आम को अचार के रूप में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर दूध पनीर जो है ये सबसे कमज़ोर जोड़ा है, जो कि लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। तो बी विकल्प यहाँ पर इसके लिए उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बंद गोभी, भिंडी, गुड़ या फिर आंवला पालक। गुड़ और आंवला पालक, आलू, आंवला आलू टमाटर। तो आप उत्तर का चयन बहुत आसानी से कर गए, और निश्चित यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा आंवला पालक गुड़, जिनके अंदर लौह तत्व जो होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आगे देखें अगले क्वेश्चन को। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन ए की कमी से रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी या फिर क्वाशियोरकर। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो है रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम भी आपको ध्यान रखना है, रेटिनॉल है, जो कि कई बार पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन है। तो यहाँ पर हमें देखना है रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन को, जो कि विटामिन ए, बी, सी, ई या और के है। तो यहाँ पर विटामिन के जो होता है, डी विकल्प जो होगा, ये रक्त का थक्का बनाने में एक सहायक विटामिन है और इसका नाम जो है फिनोकिनोन है। तो यहाँ पर विटामिन के जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की नहीं है तो मतलब रबी की पहचानना। यहाँ पर हमें चावल, गन्ना, गेहूं या फिर मक्का। तो जब खरीफ की नहीं है तो रबी की निश्चित होगी यहाँ पर। तो इसके लिए सी विकल्प जो होगा ये हमारा उत्तर बन जाता है, जिसमें गेहूं, चना और आलू वगैरह जो है ये सरसों आदि इसमें आते हैं। चलिए आगे देखें अगले क्वेश्चन को। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? अभी हमने देखा विटामिन के जो होता है इसके लिए सही उत्तर होता है। प्रश्न को थोड़े से दूसरे तरीके से पूछ लिया है, और विटामिन के की कमी के कारण ही ये नहीं जमता है। आगे देखें अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आता है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां क्रमशः होगी? तो देखिए दोनों को जो खाने का तरीका है उनका दोनों का, तो उनकी जो होने वाली समस्याएं हैं, बीमारी, रोग हैं, उन्हें भी हमें क्रम से ही देखना है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है स्कर्वी एनीमिया, एनीमिया रतौंधी, मोटापा एनीमिया या फिर मोटापा और स्कर्वी। तो देखिए यहाँ पर मीरा जो है वो समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर मीरा जो है वो मोटापे से संबंधित हो जाएगी, है ना, ये रोग उसको हो सकता है। और इसी के साथ में जबकि दिव्या ऐसा भोजन करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है, तो लौह तत्व की कमी से होता है एनीमिया रोग। तो यहाँ पर सी विकल्प जो हुई है ये हमारा उत्तर बन जाएगा, और दोनों का क्रम इसमें सही तरीके से दे रखा है। चलिए आगे देखें। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है? राधा अपनी कक्षा के निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। तो यहाँ पर जैसे उसे कटोरी में रखती है, उसे कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है, इसमें ठंडा पानी है, उसे गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है,
और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है, अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीक बी, वह निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। तो हम इस प्रकार से कौन से खाद्य पदार्थ को रखते हैं? प्याज, लहसुन है, हरा धनिया है, काजू बर्फी, पके हुए चावल। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक ही विकल्प ऐसा है जिसे इस प्रकार से रखा जाता है, काट कर हरे गीले कपड़े में लपेट कर, वो होगा हरा धनिया। चलिए बी विकल्प इसके लिए उत्तर हो गया। आगे देखें, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर को बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, या फिर स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, या फिर पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। और डी है, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में हमारे लिए आवश्यक होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये हीनताजन्य रोगों से बचाने के लिए हमें थोड़ी सी मात्रा में आवश्यक होते हैं, और इनकी थोड़ी सी मात्रा ही हमें इन हीनताजन्य रोगों से बचा लेती है। तो डी विकल्प यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि? तो देखिए, जब रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर कुछ ऐसे रसायन भी होते हैं साथ जो उसको बिल्कुल ठंडा बना कर रखते हैं, उसके टेम्परेचर को कम बना के रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो रोगाणु होते हैं वो सक्रिय नहीं रह पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, या फिर कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, और कम तापमान पर भोजन की नमी का तत्व जो होता है घट जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें कम तापमान जो होता है वहाँ पर रोगाणु जो खराब करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, और वो भोजन को खराब नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर बी विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है? अस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन, या फिर थायमिन। तो देखिए, यहाँ पर यदि देखा जाए तो विटामिन B1 जो होता है वो नष्ट हो जाता है, पर यहाँ पर B1 नहीं दे रखा, उसका रासायनिक नाम दे रखा है। तो इस तरीके से भी प्रश्न को आपको ध्यान रखना है, और इसके लिए विकल्प जो डी होगा, थायमिन, जिसे विटामिन B1 कहा जाता है, ये नष्ट हो जाता है, और इस विटामिन की कमी से जो होता है बेरी नामक रोग भी होता है। चलिए आगे देखें अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आता है, किस विटामिन की कमी से रक्त का बहना नहीं रुकता? 3 बार आ गया प्रश्न 3 तरीके से। अब यहाँ पर पूछा है कि इस घाव से रक्त बहना नहीं रुकता, विटामिन A, B, C या फिर K। तो इस प्रश्न को हम 2 बार पहले भी देख चुके हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर विटामिन K ही हमारा इसमें उत्तर होगा। तो दोस्तों, ये थे आज के मेरे पर्यावरण से अध्ययन से संबंधित, भोजन संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो निश्चित रूप से वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी है एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।